जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह थोड़ी देर हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज हम लोग 4 आयत को पढ़ने जा रहे हैं और उन आयत पर हम लोग मनन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है। परमेश्वर आपके द्वारा इस पृथ्वी में काम करना चाहता है, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है कि आप अपना जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा याद रख लीजिए कि आपके जीवन के द्वारा आपके आसपास के लोग, आपके कलीसिया के लोग, आपके समाज के लोग आशीषित हो सकते हैं। और साथ में ये भी याद रखना है कि हमारे पाप के कारण हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज, हमारे कलीसिया के लोगों पर दंड भी आ सकता है। इन दोनों बातों को साबित करने के लिए मैं 4 लोगों का उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ। 2 लोग ऐसे हैं जिनके कारण उनके आसपास के लोगों के ऊपर दंड आया, और 2 लोग ऐसे हैं कि जिनके कारण जहाँ पर वो लोग थे वे लोग आशीषित हुए। तो आइए हम लोग सबसे पहले इंसान की ओर जाएंगे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यहोशू का किताब अध्याय 7 आयत 11। इस आयत को पढ़ने से पहले उसके हेडिंग में लिखा है आकान का पाप। यहाँ पर आकान एक पाप करता है और उसके कारण पूरे इजरायली लोग एक युद्ध में हार जाते हैं। ये कैसा होता है और क्यों होता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहोशू इजरायलियों का अगुवाई करता है और वहाँ पर वो लोग आई नामक एक नगर पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग हार जाते हैं। जब यहोशू प्रभु से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तब परमेश्वर उसका रीज़न बताता है। यहोशू 7:11, जोशुआ 7:11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। यहाँ पर जब इजरायलियों के बारे में लिखा है, यहाँ पर आकान के बारे में बताया गया है। मेरे प्रियो, आकान ने पाप किया। आकान ने कुछ वस्तुओं को अपने पास रखा जो उसको नहीं रखना चाहिए था। उसने चोरी की और चोरी के बाद वो छल किया और उसके कारण सारे इजरायली लोगों को वो दंड भुगतना पड़ा। दूसरा एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और ये बहुत ही एक सुपरिचित कहानी है। हम लोग योना के किताब में आएंगे। योना का किताब 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जोना चैप्टर 1 वर्स 12। यहाँ पर योना कहता है, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। यहाँ पर योना एक जहाज में बैठा हुआ है। योना परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता है और प्रभु से दूर भागने की कोशिश करता है और इसलिए वो जहाज में बैठता है। लेकिन उसी जहाज में एक बड़ा समस्या आता है। जो जहाज जब समुद्र के बीच में पहुंचता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आंधी उठती है। इतनी बड़ी आंधी कि सभी लोगों को लगता है कि आज हम लोग मरने जा रहे हैं। तब योना कहता है कि ये आंधी जो आई है, ये जो समस्या तुम पर आ रही है, ये मेरे ही कारण है। मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। और लोगों ने योना को लेकर समुद्र में फेंक दिया और वहाँ पर आंधी शांत हो गई। हम लोग इन दोनों लोगों के जीवन से क्या सीख सकते हैं मेरे प्रियो? आकान के कारण इजरायली लोग युद्ध में हार गए। योना के कारण योना के आसपास जितने लोग थे उनके ऊपर दंड आया। अब मैं और भी 2 लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके कारण लोग आशीषित हुए। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब अध्याय 30 और आयत 27। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 27। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। यहाँ पर लाबान याकूब से बात करता है और लाबान याकूब को समझा रहे हैं या इन बातों को बोल रहे हैं कि याकूब,
तुम्हारे कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। हम लोग जानते हैं कि कैसे याकूब भागकर लाबान के पास पहुंचा और वहां पर बहुत साल रहे। वो सारी घटनाओं को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं लाबान ने इस बात को पहचान लिया कि याकूब के कारण मैं आशीषित हुआ हूँ। दूसरा एक और उदाहरण, उत्पत्ति का किताब अध्याय 39 आयत 5, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 5। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, जब से उसने उसको अपने घर का और सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूसुफ के कारण परमेश्वर पोतीफर के घर को आशीषित करता है। वहाँ पर क्लियर लिखा है कि जब से यूसुफ पोतीफर के घर का अधिकारी बना, तब से यहोवा यूसुफ के कारण पोतीफर के घर में आशीष देने लगा। मेरे प्रियो, इन चारों बातों पर जब हम ध्यान देते हैं, हम लोगों ने देखा आकान के कारण, योना के कारण लोगों के ऊपर दंड आता है, लेकिन याकूब के कारण और यूसुफ के कारण उनके आसपास के लोग आशीषित होते हैं। तो आज एक सवाल हमारे सामने है, हमारे कारण लोग क्या मुसीबत में फंस रहे हैं या हमारे द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं? मेरे प्रियो, आप ये नहीं समझना कि मैं इस पृथ्वी में या मैं दूसरे लोगों के जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता या डाल सकती। परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा, लेकिन चॉइस आपका है। अगर आप प्रभु के सामने ईमानदारी, खराई के साथ चलोगे तो आपके द्वारा प्रभु दूसरों को आशीष देगा। लेकिन अगर आपको प्रभु के मार्ग में नहीं चलना है, आप प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते हो, आप गलत कामों को करना चाहते हैं, झूठ के कामों को, फ्रॉड के कामों को, सारी गंदगी के कामों को अगर आप करोगे, तो आपके कारण आपका परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर सारा समस्या आ सकती है। तो आज आप चुन लीजिए, आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है और प्रभु की इच्छा यह है कि आपके द्वारा लोग आशीषित होने पाए। तो आज हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि प्रभु आप मेरे द्वारा काम कीजिए, मैं एक सही जीवन जीऊंगी या जीऊंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए प्रभु जी। प्रभु, हम आकान और योना जैसा नहीं प्रभु जी, लेकिन हम लोग प्रभु याकूब और यूसुफ जैसा हमारा जीवन बनने पाए, जहाँ पर हमारे कारण लोग आशीषित होने पाए। प्रभु जी, हमको एक अच्छा मन देना, एक शुद्ध हृदय देना, आपके सामने हम खराई के साथ चलने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, हमारा जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए, हमारे समाज, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा कलीसिया, हमारा देश आशीषित होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, प्रभु ये वचन सुनने वाले हर एक जन के अंदर आप कार्य करना। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।